नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। मैं हूं आपके साथ रेखा। महिला सब्जी विक्रेता जो हैं उन्हें लगातार जो है कहीं न कहीं जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो परिवहन आने के लेकर के, चाहे सब्जी बेचने को लेकर के। इसको लेकर के जो जागोरी संस्था के द्वारा एक पहल की गई है, उन महिलाओं जो सब्जी विक्रेता जो महिलाएँ हैं उनको लेकर के सर्वे किया गया और उनकी रिपोर्ट आज यहाँ पे पेश की गई। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है जागोरी के महिला अमृता ठाकुर जी। चलिए सीधा हमसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो महिला विक्रेता उन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। आप लोग द्वारा आज पहल की गई, रिपोर्ट पेश की गई है। आप लोग जब सर्वे किए तो कितनी महिलाओं के सर्वे में आप लोग रिपोर्ट आए? हमने सर्वे जो किया है वो 201 महिलाओं के साथ किया है। हमने 10% के हिसाब से जो हमने अंदाज लगाया कि इतने नंबर की महिलाएं हैं, इसमें से 10%, तो हमने 201 महिलाओं का किया। टोटल वैसे 247 है, 47 इसके अलावा जो पुरुष वर्ग वो भी है, ठीक है, KII मतलब जो मुख्य सूचना दाता है, इन सबसे भी बात किया तो 247 लोगों को हमने वैसे इस मुद्दे पे बातचीत की। और बात करें अगर सब्जी विक्रेता की, तो महिला और पुरुष में अगर देखा जाए तो किनकी ज़्यादा है? बड़ी संख्या में महिला, रांची में खास तौर पे महिला सब्जी विक्रेता बहुत ज़्यादा है। उसमें 2-3 चीज़ें हमें जो कारण निकल के आए। एक तो सब्जी जैसे इसमें आप बहुत कम निवेश की ज़रूरत होती है और उसमें हालांकि लाभ भी बहुत कम होता है, क्योंकि निवेश कम है तो लाभ भी कम है, पर उनके लिए शायद यह संभव तभी हो पाता है। और ये हमने ये भी वजह देखा कि एक शायद ट्रेडिशनल भी है, क्योंकि सब्जियां बेचना अपने खेतों से, और कई बार घरों के बाहर बैठती वो अपने जो खा पाती थी खाती थी, बाकी वो बेचा करती थी। लेकिन जब क्योंकि उनको आजीविका के तौर पे ले रही है तो उन्होंने उसको एक काम की तरह शुरू किया है। तो ज़्यादातर महिलाएं सब्जी विक्रेता हैं। महिलाएं जो सब्जी विक्रेता है, उन लोग जो गरीब फैमिली से आती हैं, उन लोग का जो घर चलता है वो इसी तरह से सब्जी बेच करके चलता है। अभी उन लोग को जो है एक स्थायी जगह नहीं दी गई है, उसको लेकर के आप लोग सरकार से या फिर जैसे और भी कहीं से क्या कुछ आप लोग आगे? हमने जो स्टडी किया, हमारी एक वजह ये भी थी स्टडी करने का कि हम जब हम किसी के पास जाते हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई भी जो जुड़ा हुआ हितधारक होता है या स्टेक होल्डर होता है, हम उसके पास जाते हैं मांग को लेकर के, तो हमारे पास एक सबूत होना चाहिए सॉलिड, जो बताता हो कि हाँ स्थिति ये है और इस स्थिति के हिसाब से हमें ये चीज़ें जरूरत है इन लोगों को। तो हमने उसका एक बेस बनाया कि हमें एक स्टडी निकाला कि ये इन तरह की दिक्कतों को इनको सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमने कुछ सिफारिशें बनाई हैं, कुछ मांगे या सिफारिशें हैं जो हम सरकार के सामने रखेंगे कि ये दिक्कतें इनको फेस करनी पड़े और आपकी तरफ से हमें उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई होगी। तो ये हमारा एक तरीका है। जागोरी संस्था द्वारा सिर्फ रांची में पहल की गई है, क्या आप लोग झारखंड के और भी जिलों में, क्षेत्रों में क्या आप लोग आगे इस प्रकार की जो है पहल करेंगे? हम लोग रांची के मतलब झारखंड के और अन्य एरिया में भी काम कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली जागोरी का जो मुख्य काम है महिला सुरक्षा का काम है, और वो भी पब्लिक प्लेस पे। और पब्लिक प्लेस की वजह से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स वाली महिलाएं आई हैं, और महिलाओं को पब्लिक स्पेस को कैसे सुरक्षित बनाया जाए कि महिलाएं बिना किसी डर के, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो रात हो दिन हो, आराम से आ सके, उसको उतना ही इस्तेमाल कर सके जो दूसरे यानी पुरुष और अन्य जेंडर करते हैं। तो वो हमने ये सोच करके हमारा ये काम शुरुआत है 2015 में। उसका हमने सोचा कि केवल शहर को सुरक्षित बनाना ही काफ़ी नहीं है। जब तक हम अपने गांव को, पंचायत को सुरक्षित नहीं बनाएंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। तो हमने गांव पे लेवल पे हमने कई जिलों में 12 जिलों को हम टच कर रहे हैं वैसे, और वहाँ पे हम जो महिला पंचायत है, पंचायत में जो महिलाएं हैं, जो चाहे वो निर्वाचित प्रतिनिधि हो या महिला एक नागरिक के तौर पर महिलाएं हों, उन सबके साथ हम एक जानकारी के पहुँचाना, उनको सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के मुद्दे को GPDP तक ले जा सके, ताकि जो GPDP के अंदर जो भी योजनाएं बनती है उसमें ये महिला सुरक्षा का मुद्दा प्राथमिकता से आ सके। तो हम इन एरिया में भी जा रहे हैं और महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है महिला सब्जी विक्रेता। चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सब्जी बेचने के लिए जब यह आती हैं तो इन्हें किन किन कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं लोहाटी चौक से। वहाँ से बहुत सारा दिक्कत होता ही है, दुकान लगाने से ऐसे हटाइए, वैसे साइड कीजिए। अभी हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ है,
कि आप रोड में लगा देते हैं, रोड से उधर जाइए, और उस टाइप के जाते हैं तो बिक्री होता नहीं है। ट्रांसफार्मर है मेरा दुकान का तो आप पास लोग को एक स्थान नहीं दिया गया, आप लोग को जगह से हटा दिया गया। अभी स्थान कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्या के बात तो मानना पड़ता है, फिर घसकाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। जागोरी संसद द्वारा जो पहल की गई है, आप लोग सर्वे करा करके आप लोग को जो परेशानियों को जो सामना करना पड़ता है उस पर पहल के क्या कुछ कहेंगे? हम लोग को जल्दी दुकान चाहिए। दुकान का है कि हम लोग को बहुत सा दिक्कत होता है, और क्या बोलेंगे कि हम लोग जैसे रात में भी आना जाना करते हैं, उसमें भी दिक्कत होता है। हम लोग का कोई साथ देने वाला नहीं है, पुरुष लोग, महिलाएं लोग, हम लोग रास्ता में आना जाना करते हैं, कितना तरह की दिक्कत होता है। साइकिल में सामान, छोटी छोटी बच्ची लोग है, वो लोग लाना ले जाना करता है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जो है उन लोग सब्जी बेचती हैं। आप लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रोज आप लोग सब्जी बेचने के लिए बाहर निकलती हैं, सरकार के द्वारा आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ सुविधा नहीं दी गई है, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? हम लोग को बहुत परेशानी है, क्या क्या बताए। बोल रहे हैं तो हम लोग रास्ता में भी हटा लगाते हैं तो तुरंत आता है, निकल हटाओ, रास्ता में क्या है लगाया है, जाम हो रहा है, गाड़ी बाइक लगा रहे हैं, तो वो लोग भी कहता है कि हटाओ। माने हम लोग का कई तरह की दिक्कत है। अच्छा, शौचालय भी नहीं है, जो कि बाथरूम करने के लिए जाए। सप्ताह में हम लोग रोज डेली लगाते हैं, नागा नहीं करते हैं। स्थायी करने के लिए क्या कुछ मांगे आप? हम लोग को दुकान चाहिए, हम लोग को दुकान चाहिए। शौचालय भी जो था तो हम लोगों को टूट चुका है, शौचालय में भी जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है, पानी उनी के भी दिक्कत हो गया है, इस टाइप का हो गया है। दूर से भी आते हैं। हाँ, और कहाँ से आए आप? लोहाड़ी चौक से। हाँ, इसीलिए और हम लोग का जहाँ पर थोड़ा शौचालय है वो गंदा भी रहता है, साफ भी नहीं रहता है। वहाँ पर ऑटो वाला लोग लगा देता है, और बगल में स्कूल है, कार्मेल स्कूल, वो लोग भी बोलता है कि यहाँ पर दुकान मत लगाओ। इसीलिए हम लोग को अस्थाई चाहिए कि अब बहुत दिन आप लोग की मांगे आप लोग को स्थायी कर दिया जाए, आप लोग को दुकान एक दान किया जाए। जैसे हम लोग का वाइफ लोग दुकान लगाती है रोड किनारे, ये बहुत सारे ठेलाएं हैं जिसमें से लोग कमा खा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम लोग का जैसे क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग 2 रुपया उसी से गुजारा करते हैं, उसी से कमाते हैं, घर परिवार उसी से पालते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है ना कि गाड़ी लगा देंगे, जाम कर देंगे। कुछ आते हैं नगर निगम से, वो बोलेंगे हटाओ हटाओ। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि लात उत मारने लगते हैं, सब्जी उब्जी सब कुछ ठेला वाला को हटाने लगते हैं। तो हम लोग इसमें कहाँ जाए हम लोग को? तो हम लोग को एक अस्थाई चाहिए हम लोग को। अगर अस्थाई नहीं दीजिएगा तो हम लोग बाल बच्चे का पालन कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? ये हम लोग को बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। तो हम लोग को एक जगह चाहिए, अस्थाई चाहिए। हम लोग लोहाड़ी से हैं, हम लोग नामकुम लोहाड़ी से। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, हम लोहाड़ी से ठेला लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं।